पिछले एपिसोड में इलेक्ट्रोलक्स ने आकर हाओ चिन को जख्मी होने से बचा लिया था और फिर उससे कहा था कि तुम्हें एटर्नल टावर के ट्रायल को जल्दी से कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि मून डीमन जैसे ही यहाँ पर मारा गया तब उसके बाद से जेनान पास में बचे हुए बाकी डीमन या तो मार दिए गए या फिर उसमें से बहुत सारे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गए, जिसके बाद इस तरह से यहाँ के डिफेंडर्स ने इन सभी को मार दिया और फिर तब से यहाँ पर डीमन का कोई भी अटैक नहीं हुआ। अब इस तरह से इनको लगता है कि यहाँ पर ह्यूमंस और डीमन गॉड के बीच का बैटल खत्म हो गया है, जिसके बारे में सोचकर वे सभी काफी खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यहाँ के सभी मास्टर भी वापस आ गए होते हैं और फिर यहाँ का चीफ लिंग साओ इनसे कहता है कि तुम मीटिंग के लिए सभी के पास में अलर्ट भेज दो। इसी के साथ लिंग साओ यहाँ के दोनों गार्ड से भी कहता है कि तुम किसी को भी अंदर मत आने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे मीटिंग को डिस्टर्ब करे। तभी इनमें से एक गार्ड कहता है कि यह फाइट हमारे कमांडर्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब इस पर दूसरा गार्ड उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स एक साथ में एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पर वे अपने इस जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी इनमें से कुछ लोग बात करने लगते हैं कि हमने तो इस फाइट को बहुत ही आसानी से जीत लिया और अगर हमारे पास मौका होता तो हम उनको और भी मारते। तभी इनमें से एक लड़का इनसे कहने लगता है कि वैसे तो हम सभी ने ही एक साथ मिलकर डिमंस के साथ में फाइट किया, लेकिन इसके बाद भी इसमें हाओ चिन का योगदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर उसने लेवल 8 वाले मून डिमन के साथ में फाइट करके उसे नहीं हराया होता तब इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जेनान पास इस बैटल को हार गया होता और अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे और भी ज्यादा साथी इसमें मारे गए होते। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसमें अपने मारे गए साथियों को भी रिस्पेक्ट देते हैं और फिर अपने इस जीत की खुशी में पार्टी करने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डूजी भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि अपने साथ में बहुत सारे रोस्ट चिकन भी लेकर आया था। इसीलिए इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि डूजी यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि इसके पहले वह तो कभी भी ऐसे पार्टी में नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूजी को ऐसा करता हुआ देख हाओ चिन भी हैरान होता है और फिर उससे जानने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है। तब इस पर डूजी उससे कहने लगता है कि वैसे तो मैं बैटलफील्ड में तुम्हारा बराबरी नहीं कर सका, लेकिन क्या तुम खाने के मामले में मेरे साथ में कम्पीट करना चाहोगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन ज्यादा खा पाता है। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चिन उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद डूजी उसे कहने लगता है कि मैं इसी तरह से अपने नए फ्रेंड्स बनाता हूँ और फिर उसे कहता है कि मुझे तो तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और इसीलिए मैं तुम्हें भी अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तभी वो हाओ चिन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारा पूरा ग्रुप ही एक साथ में आ सकता है, जबकि मैं केवल अकेले ही तुमको हरा दूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और डूजी इनसे कहता है कि क्या इस तरह से तुम मेरे साथ में कम्पीट करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर चेन भी अपने मैगडल के साथ में इसके लिए रेडी हो गई थी और फिर हानियो डूजी से कहता है कि लेकिन हमारे टीम के पास में हारने के लिए कोई चीज नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वेंग युआन और सीमा सियान भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायर को हाओ चिन के बारे में चिंता होने लगती है और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें ज्यादा मत खाना। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओ यू भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया होता है और वो शायर के साथ में बड़े प्यार से बिहेव करने लगता है। तब इस पर शायर उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। फिर हाओ चिन डूजी से पूछता है कि क्या इसमें मेरे जगह पर मेरा बेस्ट पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डूजी इसके लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और इनसे कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं बाकी सभी बात करने लगते हैं कि यह तो केवल एक छोटा सा बीस्ट है और इसीलिए आखिरकार वो कितना खा पाएगा। तब इनकी ऐसी बात सुनकर सीमा सियान इनसे कहता है कि तुम इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन सिन इसे होस्ट करने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर वो डूजी से कहता है कि अगर तुमने इस कंपटीशन को रखा है तो फिर इसका कोई ना कोई रिवॉर्ड तो जरूर होगा। जिसके बाद इसकी ऐसी बात सुनकर डूजी तुरंत अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है और फिर इनसे कहता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। लेकिन अब इसे ऐसा करता हुआ देख यहाँ के बाकी सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या डूजी सच में इसमें अपने तलवार को दांव पर लगाना चाहता है, क्योंकि सभी को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी तलवार कितनी पावरफुल है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस तलवार का नाम घोस्टांग वुल्फ बीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूजी को अपने ऊपर पूरा यकीन होता है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि अगर मैं इसमें हार गया तो फिर मैं अपने कपड़े उतार कर पूरे जेनान पास का चक्कर लगाऊंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बाकी सभी कहने लगते हैं कि यह तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन तभी डूजी हाओ चिन के साथियों से कहता है कि अगर तुम हार गए तो क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे सभी काफी डर जाते हैं, लेकिन सीमा सियान इसके लिए भी रेडी होते हुए कहता है कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। तब इसे देख लिन सिन भी कहने लगता है कि यह तो सच में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और फिर वो अनाउंस करता है कि अब इस कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए और 10 मिनट के अंदर जो भी सबसे ज्यादा रोस्ट चिकन को खा पाएगा वही इस कंपटीशन का विनर
लीडर बनेगा। तभी कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या डूजी सच में इतना बड़ा है और क्या वो अकेले इन तीनों लोगों को हरा पाएगा। तब इस पर दूसरा लड़का उसे कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है कि डूजी डीमंस को मारने में इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि असल में खाने में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे जेनान पास में ऐसा कोई नहीं है जो कि उसे इस मामले में हरा सके। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन सिन भी 10 मिनट के टाइमर को स्टार्ट कर देता है, जिसके बारे में सुनते ही वे सभी जल्दी जल्दी से रोस्ट चिकन खाने लगे थे और हम देखते हैं कि डूजी सच में बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है। तब इसे देख लिन सिन भी इसके लिए उसकी तारीफ करने लगा था और कहता है कि डूजी तो सच में इसमें कमाल कर रहा है। वहीं अब इधर हाओयू भी खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, लेकिन असल में लिन सिन अभी उसे ऐसा कुछ नहीं करने देता और फिर उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में तुम ही तो हमारा असली ट्रम्प कार्ड हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस चैलेंज को बहुत ही मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अब इसमें मैकडल यहाँ पर ज्यादा समय के लिए नहीं टिक पाता और उसका पेट भर जाने के बाद वो वहीं पर पलट जाता है। तब इसे ऐसे कंडीशन में देखते ही चेन जल्दी से आकर उसे अपने हाथ में उठा लेती है, लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वेंग युआन भी इसमें हार मान गई थी, जिसे देख बाकी सभी बात करने लगते हैं कि वे सभी तो इसमें हारने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूजी अभी भी इनको शानदार तरीके से टक्कर दे रहा होता है, जबकि उधर ज्यादा खाने की वजह से हान्यू की हालत भी खराब होने लगी थी। तब इसे देख डूजी उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हाओ चेन भी इनसे कहने लगता है कि तुम्हें जबरदस्ती खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो यह केवल एक फ्रेंडली मैच है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सीमा सियानु से कहता है कि कैप्टन आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने आसानी से अपने टीम की बेइज्जती नहीं होने देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से और ज्यादा चिकन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में अब ज्यादा खाने की वजह से इसकी हालत भी खराब हो जाती है और इस तरह से वो भी कुछ देर में यहाँ पर ढेर हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूजी अभी भी यहाँ पर बहुत सारे चिकन को खा रहा था, जिसे देख सभी कहने लगते हैं कि इसमें डूजी ही जीतेगा। तभी लिन सिन भी परेशान होते हुए कहने लगता है कि इसे तो हरा पाना सच में काफी मुश्किल है। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर हाओयू अपना कमाल दिखाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो जल्दी जल्दी से एक साथ में बहुत सारे चिकन को निगलने लगता है। अब इसके वजह से डूजी भी इससे काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो और भी ज्यादा स्पीड से खाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन असल में अब वो हाओयू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो हैरान होता है कि ये छोटा सा बिस्ट मुझसे ज्यादा खाना कैसे खा सकता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओयू यहाँ के सारे चिकन को खा जाता है और इस तरह से उसने ऐसा करके यहाँ के बाकी सभी लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इनके 10 मिनट का टाइमर भी खत्म हो गया था और इस तरह से इसमें हाओयू ने डूजी को हरा दिया होता है। तभी हाओयू को देख हाओ चेन उससे कहता है कि क्या आज तुमने इसमें बहुत ज्यादा नहीं खा लिया। वहीं डूजी हाओ चेन से कहता है कि तुम्हारा बिस्ट पार्टनर तो इतना छोटा सा है, लेकिन इसके बाद भी उसने इतना ज्यादा खाना कैसे खा लिया। तब इस पर लिन सिन उससे कहता है कि हाओयू हमारे पूरे ग्रुप में सबसे स्पेशल है, लेकिन अब तो तुम इस चैलेंज में हार गए हो और इसीलिए तुम्हें अपनी तलवार अब हमें देनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डूजी भी अब इसके लिए रेडी हो गया होता है। तभी इसी वक्त हाओ चेन को पता चलता है कि हाओयू फिर से उसी दुनिया में इवॉल्व होने के लिए जाना चाहता है, जिसके बारे में जानकर वह पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि वह जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए हाओयू का वहाँ पर फिर से जाना सेफ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओयू को वहाँ पर जाना था, इसी वजह से हाओ चेन भी अब उसके लिए मान जाता है और उसे कहता है कि अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुलाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओयू भी खुश हो गया होता है और फिर वो तुरंत यहाँ से गायब भी हो जाता है। वहीं लिन सिन डूजी से कहता है कि अब तुम्हारी तलवार तो हमारी हो गई। तब इस पर डूजी भी उससे कहता है कि हाँ तुम इसे बिल्कुल ले सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी इसकी तलवार लेकर देखने लगा था और फिर कहने लगता है कि यह तो सच में काफी अच्छी है। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें दूसरे वाले बात के बारे में भी याद है, क्योंकि तुमने कहा था कि अगर तुम हार गए तो तुम अपने कपड़े उतारकर पूरे जेनान पास का चक्कर लगाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी इसके लिए कहने लगते हैं और फिर डूजी इसके लिए अपने कपड़े को उतार भी देता है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई हाओ चेन और सायर से किसी चीज के बारे में बात करने के लिए आ जाता है और फिर इन दोनों से कहता है कि जेनान पास के चीफ मास्टर लिंग साओ ने तुम्हें मीटिंग के लिए इनवाइट किया है। जिसके बारे में सुनकर हाओ चेन कहता है कि अभी मीटिंग के लिए। तब इस पर वो आदमी इनसे कहता है कि बाकी के 6 डेप्यूटी पैलेस मास्टर भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिसके बारे में जानकर हाओ चेन और सायर भी इस बात से थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।